सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल विवेक अध्यात्म ज्योति पर। दर्शकों, YouTube के इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को जो भी आपकी जिज्ञासाएं हैं, जिनमें से अभी सबसे प्रबल जिज्ञासा इस महामारी कोरोना को लेकर के आया गया है, तो कोरोना नामक इस महामारी से निजात पाने के प्रश्न लेकर के कुछ दर्शक हमारे पास आए हैं और वो हमसे इसका कुछ प्रश्न करना चाहते हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या प्रश्न है आपका। आचार्य जी नमस्कार। नमस्कार। हमारा एक प्रश्न है, कृपया बताएं दर्शकों को इस कोरोना नामक महामारी से बचने का कोई शास्त्रीय मार्ग या मंत्र है। जी बिल्कुल है। मैं आपके इस प्रश्न के माध्यम से और इस YouTube चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये प्रश्न जो आपकी जिज्ञासा है, मैं इस माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आप इस कोरोना नामक महामारी से कैसे जीत सकते हैं या इसको कैसे उन्मूलन कर सकते हैं। सबसे पहली बात है दर्शकों, यह महामारी जिसे हम वायरस कह रहे हैं, यह वायरस तो पूरी तरह से विश्व को आतंकित किए हुए है और यह वायरस का जो प्रमाण है हमारे नारद पुराण जैसे धर्म ग्रंथों में मिला। इसके अलावा वैज्ञानिक तर्क पर, वैज्ञानिक की कसौटी पर भी आए दिन रिसर्च हो रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में काफी रिसर्च हो रहे हैं कि कोई वैक्सीन मिल जाए शायद, जिससे हम इसका इलाज ढूंढ सकें। परंतु एक बात जो सत्य है, इसमें कोई दुर्मत नहीं हो सकता। प्राचीन काल से ही एक गुप्तावतार बाबा से हमारे संत संप्रदाय में हुए थे, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे मंत्रों का रिसर्च किया और उनके यूपर कार्य किया और उन्होंने बताया कि कई तरह के महामारी का स्वरूप होता है, उससे हम कैसे निपट सकते हैं। दर्शकों, यूँ तो YouTube पर बहुत सारे मंत्र आप लोगों को देखने के लिए मिलते ही होंगे, बहुत सारे उपाय भी आपके पास होंगे। हमारा देश, पूरा विश्व जो इस वक्त सर्वसाधारण उपाय जो हर कोई कर सकते हैं, घरों में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए तथा स्वच्छता का पूर्ण पालन करते हुए आप रह ही रहेंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ आप सभी से। और फिर भी आध्यात्मिक जगत की अगर बात करें और मंत्र जगत की अगर बात की जाए, तो सदियों से तंत्र मंत्र से हमारा नाता रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं। अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के लोग अपने अपने तरीके से अलग अलग मंत्रों का सहारा लेते हैं। परंतु यदि मैं सनातन धर्म की बात करूं, अपने हिंदू धर्म की बात करूं, तो यह सर्व व्यापक है। इसमें बहुत सारे मंत्र ऐसे बताए गए हैं, बहुत सारे ऐसे दृष्टांत आपको मिलेंगे जिससे आप इस महामारी से निजात पा सकते हैं। दर्शकों, अगर ज्योतिषीय विभाग के अनुसार सोचें, ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यदि हम विचार करें, तो यह कोरोना नामक महामारी जो व्याप्त है पूरे विश्व में, इसका संकट अभी नहीं टलने को है। यह बात आप पूरी तरह से समझ लीजिए। इसका प्रभाव आपको जून से कम होना शुरू हो जाएगा, यानी कि आप इसके प्रभाव को कम होते हुए पाएंगे जून से, परंतु यह पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होगा। यूँ कहा जा सकता है कि यह जो साल 2020 है, वो संपूर्ण यह साल 2020 आपका इस महामारी से लड़ने में बीत सकता है, लेकिन बहुत हद तक इस पर हम आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम कुछ उपाय कर लें तो आने वाले भविष्य में भी, आने वाले संकट में भी, जो इस कोरोना के अलावा, या तो यूँ कहें कि ये कोरोना तो एक बहाना है इस महामारी के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का, परंतु सच्चाई तो यह है कि इस तरह के महामारियों का नया नया स्वरूप आपको आए भविष्य में दिखने को मिलता रहेगा, क्योंकि कलयुग अपने चरम सीमा पर चल रहा है इस वक्त। और ऐसे बहुत सारे संकट हमारे देश, हमारे विश्व पर छोटे छोटे संकट आते रहेंगे, मगर इस तरह के जो बड़े संकट हैं ये भी आएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं।
क्योंकि ज्योतिषीय आधार पर जब आप प्रिडिक्शन करेंगे तो वहाँ बहुत सारी अनोखी बातें मिलेंगी, जिसे मैं आए दिन अपलोड करता रहूंगा आपको यूट्यूब के माध्यम से। परंतु इस वक्त जो हम गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, इससे निपटने का जो उपाय है मैं उसे लेकर के आपके सामने आया हूँ। मैं अन्य बातों की चर्चा अभी नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं कम समय में आपको जो सटीक बातें हैं इस महामारी से निपटने के लिए जो महामंत्र है उसे मैं केवल ही बता पाऊंगा। बाकी की बातें हम अलग अलग वीडियोस में आपको अपलोड करके देते हैं। तो आइए दर्शकों, हम जानते हैं कि इस महामारी से बचने का जो उपाय है क्या है। सर्वविदित है कि संसार में सर्वत्र शिव और शक्ति की उपासना अद्भुत और अद्वितीय मानी गई है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। और खासकर हमारा जो भारतवर्ष है, हमारा जो भारत देश है, इसमें शिव और शक्ति की उपासना सर्वप्रथम और अत्यंत आवश्यक मानी गई है। शायद ही कोई ऐसा घर हो हमारे सनातन धर्म के जो हमारे सनातन धर्म के जो फॉलोअर्स हैं, जो उन्हें मानते हैं या जो मंत्र और तंत्र पर विश्वास रखते हैं थोड़ा भी, वो भी जरूर इनकी उपासना करते होंगे। तो आज मैं उन्हीं के मंत्रों को आपके सामने लाऊंगा। अगर शक्ति के मंत्रों में देखी जाए तो माँ भगवती जगदम्बा, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा के एक मंत्र को मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। साथ ही साथ मैं महादेव, देवादिदेव महादेव शिव का भी एक मंत्र बताऊंगा, जिससे कि आप इस महामारी से मुक्त हो सकते हैं। जी हाँ दर्शकों, दुर्गा सप्तशती एक ऐसा ग्रंथ है जो जगत जननी जगदम्बा माँ भगवती दुर्गा के लिए, उनकी उपासना के लिए सर्वत्र फेमस है, सर्वत्र इसे प्रचारित किया गया है और सर्वमान्य भी है। तो आइए मैं उसी दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत 12वें अध्याय में एक मंत्र आया है, जो 12वें अध्याय का आखिरी मंत्र कहा गया है। वह मंत्र है इत्थम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्यामि अहम करिष्यामि अरिसंशयम्। मंत्र में एक बार फिर से कह देता हूँ, इत्यम यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति तदा तदा अवतीर्य अहम करिष्यामि अरिसंशयम्। यह मंत्र दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय से है। फिर इसके बाद आप गायत्री मंत्र और महादेव, देवादिदेव महादेव का एक मंत्र है जिसे महामृत्युंजय मंत्र कहा गया है। अगर इन 3 मंत्रों की साधना कर ली जाए, यानी कि इन तीनों ही मंत्रों का 4 करोड़ की संख्या में जप किया जाए, सामूहिक रूप से, कोई 1-2 व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे संत समाज, जितने भी धर्म क्षेत्र के आश्रम हैं, मठ हैं, जितने भी विद्वान आचार्य और पंडित गण हैं, सभी मिलकर के सामूहिक रूप से, सम्मिलित रूप से अगर इसका अनुष्ठान करें तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस महामारी से हम लोग निजात पा लेंगे। क्योंकि जब आप सामूहिक रूप से कोई भी साधना करते हैं वो अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। और हम चाहेंगे कि हमारे जितने भी धर्म समाज हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी विद्वान वर्ग के पंडित हैं हमारे इस भारत देश में, वो सभी आगे आए और अपनी अहम भूमिका निभा करके इस कोरोना नामक महामारी से बचने का जो रास्ता मैंने बताया है, इसमें हम सभी को सहयोग करें और अपने देश को, साथ ही साथ पूरे विश्व को बचा लें। क्योंकि यह जो रास्ता मैंने बताया, यह कोई रास्ता मेरा अपना केवल व्यक्तिगत रूप से नहीं है, बल्कि यह शास्त्रोक्त रीति से मैं बताया हूँ। इसका शास्त्रों में प्रमाण है और ये प्रमाण मैं दे भी सकता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यदि आप इन 3 मंत्रों का केवल सहारा लेते हैं तो किसी भी प्रकार के घोर संकट से हम आप सभी मुक्त हो सकते हैं, इससे बचाव किया जा सकता है। बशर्ते श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ इस अनुष्ठान को करना होगा। जो कर्मकांड की जो परिपाटी है, जो नियम है, उसके अंतर्गत बंद करके संपूर्ण व्यवस्थित रूप से इसे हमें संपन्न करना होगा। और इसमें जो आहुति आप देंगे तो गुरीच की लकड़ी, जिसे हम लोग गिलोय की लकड़ी भी कहते हैं, उससे आप घृत में घृतार्थ करके उसकी आहुति दे सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, आप सभी संत समाज, विद्वान आचार्यों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि इस संकट की घड़ी में, इस घोर संकट की घड़ी में आप सभी आगे आए और अपने देश तथा विश्व को बचा लें। जय माँ जगत जननी जगदम्बा, जय माँ भगवती दुर्गा। ओम नमः शिवाय।